आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे गंगा दशहरा पर गंगा स्नान और घर पर गंगा जल लाने के विशेष नियम। मान्यता है कि गंगा में एक डुबकी लगा लेने से सारे पाप मिट जाते हैं और गंगा जल का इस्तेमाल तो हर शुभ मौके पर किया जाता है। गंगा जल का महत्व जन्म से लेकर मृत्यु तक खास है। गंगा दशहरा पर तो स्नान और दान का अलग महत्व है। इस साल गंगा दशहरा का पर्व 30 मई को है। इस दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको ये पता है, सनातन धर्म में गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने और गंगा जल को लाने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। अगर आप भी इस बार गंगा में स्नान करना चाहते हैं और गंगा जल घर लाना चाहते हैं तो इन नियमों को अवश्य जान लें। सनातन धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। ये नदी हिंदुओं के लिए पवित्र और मातुल्य है। इसलिए गंगा स्नान करते समय माता गंगा को प्रणाम करके गंगा नदी में डुबकी लगाना चाहिए। शरीर का मैल रगड़कर गंगा में नहीं डालना चाहिए, न ही अपने कपड़ों को पवित्र गंगा में धोना चाहिए। गंगा स्नान करने से पहले सबसे पहले सूर्य देव और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। फिर माँ गंगा को प्रणाम करें और गंगा में हर हर गंगे बोलकर डुबकी लगाएं। आप चाहें तो गंगा मैया के मंत्र ओम नमो गंगाए विश्वरूपंडे नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गंगा आपके पापों को दूर करती है, इसलिए गंगा में डुबकी लगाने के बाद कभी भी शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। स्वाभाविक रूप से शरीर को सूखने दें और वस्त्र धारण करें। गंगा में जन्म सूतक या मृत्यु सूतक के समय भी पवित्र गंगा का स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। पीरियड वगैरह में और गंगा स्नान के बाद माँ गंगा का विधिवत पूजन करना चाहिए। उन्हें रोली, पुष्प, माला, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें और गंगा मंत्रों और स्तुति को पढ़ें। इसके बाद ज़रूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी, प्लास्टिक, कूड़ा और कचरा गंगा नदी में न डालें। इससे गंगा मैली होती है और इसे माँ गंगा का निरादर माना जाता है। कुछ लोग अपने घर के मंदिर से निकली हुई सामग्री जैसे धूप, दीप और तस्वीरों को गंगा में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन ऐसा गलती से भी ना करें। और अगर आप किसी कारण से गंगा स्नान के लिए घाट पर नहीं जा पा रहे हैं तो सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर उसे पवित्र करें। माँ गंगा का ध्यान करें और हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा की घर पर ही स्तुति करें। इससे भी आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। तो ये गंगा स्नान के लिए गंगा दशहरे के दिन गंगा में कभी भी जूते चप्पल पहन कर न जाएं, जिससे आप पाप के भागी बनेंगे। तो ये थे गंगा दशहरा स्नान के नियम। और अब जानते हैं घर पर गंगा जल लाने के नियम। गंगा जल लाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ ना करें। कभी भी प्लास्टिक की बोतल या कैन में गंगा जल ना लाएं, इससे उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। जल लाने के लिए
किसी धातु के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। धातु के बर्तन में गंगा जल लाने से वो पवित्र बना रहता है और आप इसे किसी भी पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप गंगा जल घर लेकर आएं तो उस पात्र को हमेशा घर के ईशान कोण में रखें। साथ ही जल रखने के लिए पवित्र स्थान ही चुनें। गंगा जल रखने वाली जगह की शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हर दिन उस जगह की सफाई करें और गंगा जल को कभी भी जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ये आपको पाप का भागी बनाता है। इससे उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी जूठे हाथों से उसे ना छुएं। और इस बात का भी ध्यान रखें, गंगा जल को कभी भी किसी अंधेरे कमरे या बंद जगह में या किसी और ऐसी जगह पर जहां अंधेरा हो, ऐसी जगह पर गंगा जल नहीं रखना चाहिए। इससे इसमें नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। गंगा जल को मंदिर या पूजा घर में रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो गंगा जल को ऐसी ही जगह पर रखें। तो ये थे गंगा स्नान और घर पर गंगा जल लाने के विशेष नियम। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काम आएगी और इस पोस्ट से अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात जल्दी होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार से सस्नेह नमस्कार।